कैसे हमें पता चलता है परमेश्वर कौन है और वो क्या क्या करता है और कर सकता है, कैसे पता चलेगा? आज आपको एक ऐसे विषय को, एक ऐसी पिक्चर दिखाएंगे जो बाइबल के अंदर है, ताकि आप देखें और देखकर ये समझें कि आज जो कुछ चल रहा है वो क्या चल रहा है। आप अपने नजरिए से देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ व्यर्थ और नरक की ओर बढ़ रहा है। नरक की अग्नि फैल रही है और नफरत की आग बहुत बुरी तरीके से भड़क चुकी है। हाँ के ना। अब आपको एक बात बताते हैं। आज बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आप वचन को कोई भी बोल रहा है सुनो मानो, बल्कि मसीही लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी के उपदेश को सुनने को लेकर, किसी के अनुयायी बनने को लेकर और किसी के पीछे चलने को लेकर। एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, चैलेंजिंग जॉब। और आपको यह लगता है कि आपने मसीह पर विश्वास किया तो अब आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अब तो चैलेंज आया। चैलेंज ये आया है कि जैसे ही आप परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी डिक्लेयर करता है, वहीं से एक युद्ध शुरू हो जाता है आपकी जिंदगी में। और वो युद्ध होता है आत्मिक, फिजिकल नहीं है। आत्माओं के विरुद्ध एक युद्ध छिड़ जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए नूह के जल प्रलय पर। संसार में बोलते हैं जल ही जीवन है ना? आप कहते हैं जहां कहीं जल है वहां जीवन है, यहां के ना। लेकिन अगर आपको समुद्र के किनारे रहना हो, जल की कमी तो नहीं है, लेकिन क्या वो जल जीवनदायक है? वो पीने लायक है? नहीं। तो समुद्र के किनारे फिर लोग क्यों बसते हैं? देखिए, आपकी अज्ञानता कितनी जल्दी साफ समझ में आ जाती है। जहां जीवन ही नहीं है, जिस जल में जीवन नहीं है, वहां पर लोग शहर बसाते हैं। क्यों? शहर आप प्राचीन काल से देखिए, इतिहास उठा के, और आज आप ज्योग्राफी के लिए भ्रमण करके देख सकते हैं। दो ही जगह आपको शहर बसे मिलेंगे, एक नदी के किनारे और एक समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे क्यों बसते हैं? समुद्र से व्यापार होता है, ओवरसीज जर्नीज होती हैं, यानी इंटरनेशनल सफर होता है ना? तो इनकम की जगह है, लेकिन जीवन नहीं होता। वहां पे पानी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खरीद कर पीना पड़ेगा। समुद्र के किनारे जीवन नहीं है, जीवन का जल नहीं है। लेकिन नदी के किनारे जीवन है, लेकिन यहां व्यापार नहीं होता। नदी के किनारे जीवन है, लेकिन नदी जब विकराल रूप धारण करती है, यही नदी जो जीवन का जल है, यही विनाशकारी हो जाती है बाढ़ के समय, सब नष्ट कर देती है ना? तो इसका मतलब जल के दो प्रकार हैं, एक है जीवन का जल और एक है विनाशकारी जल। हाँ के ना? नूह के जल प्रलय से आपने क्या देखा? आत्मिक दृष्टिकोण आपको नहीं मिला। नूह के जहाज में जितने लोग थे, जो प्राणी थे, उनको जीवन मिला, लेकिन जो जहाज के बाहर थे वो प्रलयकारी जल के द्वारा नष्ट हो गए। अंत के दिनों में, यानी यीशु मसीह ने कहा था
कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अब आप ये बताइए, वहां से बहुत सी सिमिलैरिटीज हमने आपको दिखाई, ठीक, बाइबल के दृष्टिकोण से आपने देखा, लेकिन आपने एक चीज हम लोगों ने वहां पे छोड़ दी थी, विनाशकारी जल। विनाशकारी, वो जो नूह के जहाज में थे वो तो जीवन पा रहे थे, वहां अंदर जल नहीं था, लेकिन जो लोग नीचे विनाशकारी जल में मर रहे थे, वो विनाशकारी जल किस चीज का प्रतीक है नहीं मालूम। यीशु मसीह का बताने का तात्पर्य यह है, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, अंत की भविष्यवाणी यहां पर है। इसी अध्याय में उसने बोला था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। एक पिक्चर पीछे से, एक इतिहास उसने शेयर किया, वो चिन्ह है, वहां जाके देखो क्या हुआ था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 11 पद पढ़िए, 10 पद से पढ़ दीजिए। तब बहुतों से ठोकर खाएंगे, नहीं, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से, कितने, थोड़े नहीं, मैक्सिमम हम कह सकते हैं। तो मैक्सिमम कौन खड़े हो जाएंगे? इसका मतलब ये यीशु मसीह ये बता रहे थे कि झूठी भविष्यवाणियों की या झूठी शिक्षाओं की बाढ़ आ जाएगी। जैसे नूह के समय में जल प्रलय से लोग मरे थे, वैसे ही आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में जो मसीही लोग होंगे, बॉर्न अगेन होने के बाद भी उनके लिए खतरा होगा कि वो झूठी शिक्षाओं की बाढ़ में बह जाएंगे। आपने कभी बाढ़ का सामना किया नहीं होगा, जब नदी विकराल रूप धारण करके पहाड़ से, अभी देखिए लगातार हुआ न्यूज में, आपने देखा होगा, देखकर रोंगटे खड़े हो जाते, अगर मैं वहां होता तो गया। बाढ़, जब पहाड़ पे पानी ऊपर से आता है, प्रलयकारी जल, वहीं से नदी निकल रही है, लेकिन वो नदी विकराल रूप जब धारण करती है तब क्या होता है? चित्र आपको न्यूज पे दिखाए जा रहे हैं और आप बाइबल में स्पिरिचुअल चित्र वहां से कंपेयर कर सकते हैं। अपनी कल्पना को करेक्ट कीजिए। आत्मिक जीवन में भी विनाशकारी बाढ़ यानी झूठी शिक्षाओं की बाढ़ आ गई है। यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, आपको वहां पे क्या मिलेगा? सत्य नहीं मिलेगा, वहां झूठी शिक्षाओं की बाढ़ आई हुई है और बहुत से बॉर्न अगेन मसीही उसमें यूं करके पानी बहा ले जा रहा, शिकार हो रहे हैं। हालेलुया। कैसे बचोगे? अगर पहाड़ से पानी फोर्सफुली नीचे आ रहा है, जो कुछ सामने होगा, बिल्डिंग हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, पुल हो, और जो कुछ भी हो, इंसान उसके आगे तिनका है, वो सब ले जाती है एकदम। अब आप बताइए, आप अगर देख रहे हैं कि वो आ रही है बाढ़, करना क्या चाहिए? कैसे बचेंगे? बहुत स्पीड में आपको ऐसी जगह भागना होगा, उसके साथ साथ नहीं भागना, क्योंकि वो चौड़ाई लेती है, वो ऐसे नहीं बहती एकदम धारा में, वो फैलती है, समेटती भी जाती है, पास की बिल्डिंगें सब ले जाती है। आपको वहां से कैसे भागना है? जितनी पानी के आने की स्पीड है उसकी दुगनी स्पीड से आपको उस दिशा में भागना है जहां पे नदी चढ़ नहीं सकती, ऊंचाई पे भागना है। हालेलुया। क्या कर पाएंगे? कितनों में कॉन्फिडेंस है कि हम ऐसा कर लें? वही बहेगा है।
तो ये जो झूठी शिक्षाओं की बाढ़ चल रही है, इससे तुम एक तरीके से बच सकते हो। इन चीजों से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो, डिस्कनेक्ट कर लो, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं की बाढ़ है। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने यही अध्ययन करके देखा है। पौलुस इस बात को कलीसिया को और अपने सेवक, अपने जूनियर को, जो उसके अंतर्गत उसका शिष्य था तिमोथियस, वफादार चेला पौलुस का। आज आपको तिमोथियस बनने की जरूरत है। आपको दाऊद नहीं बनना है, आपको मूसा नहीं बनना है, आपको हारून नहीं बनना है, आपको वो कुछ नहीं बनना जो पुराने नियम के कैरेक्टर्स हैं। आपको पौलुस का चेला बनना है, यानी तिमोथियस बनना है, अगर बचना चाहते हो तो। वरना हर आदमी अपने मन का मालिक है, अपनी इच्छा में ही वो चलता है, सुनता सबकी है, करता वही है जो उसके मन में होता है। और ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। जीसस ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। और आप इस चीज को बाइबल में देख सकते हैं। जितनों ने, उसने बस कहा मेरे पीछे हो ले, और आप पढ़ेंगे हर जगह जब 12 चेले बुलाए थे, नाम लेकर बुलाया, और उसने जैसे ही कहा मेरे पीछे हो ले, वो जो कर रहा था उसको वैसे ही छोड़कर उसके पीछे चल दिया। तुरंत लिखा, तुरंत वो उसके पीछे। आज कैसे लोग सालों साल अपने मन की करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, मालूम आपको। इसीलिए नीति वचन में लिखा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले लोग, कलीसिया में आने वाले लोग, वो संगति का हिस्सा जरूर है, और वो मंडली में रहते हुए नष्ट हो जाएंगे। नीति वचन में लिखा हुआ है। अब बताइए आप कहां खड़े हैं? आज तक निर्णय लिया नहीं, आज तक सत्य को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक आपने विश्वास नहीं किया, अभी तक आप अपनी मनमानी में ही लगे हुए हो। बतला रास्ता देखते हैं कि अगर यीशु मसीह की बातें हम सुन रहे हैं, इसमें से बीच का रास्ता क्या है, वहां से निकल लो, पतली गली। हालेलुया। झूठी शिक्षा की बाढ़ का शिकार हो जाएंगे अगर आप नूह के जहाज में नहीं, यानी मसीह में नहीं है, तो आप झूठी शिक्षा का शिकार होकर नष्ट हो जाएंगे। ये नूह के जल प्रलय से ये आत्मिक चित्र देखिए, यही वो बता रहा था। और इसीलिए उसने 24 अध्याय की शुरुआत में ही कहा कि बहुत से झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे और कितनों को, ये बहुतों के लिए बहुत से हैं। और जो नूह के जहाज में है वो कौन है? वो परमेश्वर का वचन सुनकर चलने वाले हैं। उन्होंने हुक्म माना, प्रवेश किया और विश्राम कर रहे हैं, सुरक्षित है। क्या आप कलीसिया में संपूर्ण हृदय से समर्पित हो गए, या अभी आप अपने मन की कर रहे हैं? कब तक? समय बहुत कम रह गया है, आपके पास समय है नहीं। एज सून एज पॉसिबल, यानी शीघ्र से अति शीघ्र आपको निर्णय लेने की जरूरत है। आपके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये मत सोचिए कि अभी भी मेरे पास ऑप्शंस बचे हैं। एक भी ऑप्शन बचा हो तो बताइए, जीवन का जल प्राप्त करने का। उसके बाद भी हम डेड एंड में फंसे हुए और अभी भी मनमानी कर रहे हैं, वचन का अनादर कर रहे हैं। अब आप बताइए, परमेश्वर का न्याय आने वाला, अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, फाइनल जजमेंट में आप किधर जाएंगे? 2 पॉइंट्स रखें, 2 डेस्टिनेशन हैं, अनंत जीवन और अनंत दंड। आप किस मार्ग में जा रहे हैं? असेस कीजिए, मूल्यांकन कीजिए
कि आप किस मार्ग में जा रहे हैं। परमेश्वर का कोई दोष नहीं, उसने आप पर सब कुछ प्रकट किया, आपने आज तक निर्णय नहीं लिया। आप परमेश्वर के पाले में नहीं आए, आप अपनी रास्ता खुद बना रहे हैं, खुद अपनी इच्छा में आगे बढ़ रहे हैं। आप मृत्यु का अनंत दंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मृत्यु तो छोटी चीज है, ये शरीर केवल मिट्टी में मिलेगा, उसके बाद आपका प्राण कहां जाएगा। पिक्चर है, देख लो और देखकर निर्णय ले लो, आज और अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह है सुसमाचार का आधार। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। उद्धार का दिन आज है और निर्णय लेने का समय अभी, वरना कभी नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको इसी बात से संबंधित दो व्यक्ति दिखाऊंगा पुराने नियम में। एक व्यक्ति जो बहुत मशहूर भविष्यवक्ता था, जिसका नाम था एलिया। क्या नाम था? एलिया। और एलिया का चेला था एलीशा। दो डिवाइन पुरुष। डिवाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक में मूव कर रहे थे, हमारे समान दुख सुख भोगी थे। एलिया के विषय में मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय। याकूब की पत्री 5 अध्याय, 5 अध्याय का 13 पद से पढ़िए। यदि तुम में कोई यदि तुम में से, यानी कलीसिया में, यदि तुम में कोई दुखी है वो प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? प्रभु। प्रार्थना का मतलब होता है, प्रार्थना की मीनिंग समझ लीजिए। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर का वचन सुने और मनन करे कि ये दुख मुझ पर क्यों है। इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है इंटीमेट बातचीत करना परमेश्वर के साथ, एकदम उसकी आत्मा से हमारी आत्मा में बातचीत हो, यानी स्पिरिचुअल। इसीलिए पौलुस ने लिखा था आत्मा में प्रार्थना करते रहो। उसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बातचीत करती रहे, उसका वार्तालाप। अब आपको ये बताते हैं प्रार्थना का कॉन्सेप्ट शुरू कहां से होता है। मूसा का तंबू आपको हमने दिखाया चित्र में, फिर से देखिएगा, वहां पे है यूट्यूब पे। मूसा के तंबू में जब अंदर, यीशु मसीह ने कहा था द्वार में बिना मेरे कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो बॉर्न अगेन होने के बाद आपकी आत्मा अंदर प्रवेश करती है, भीतरी मनुष्यत्व कह लीजिए आपका मसीह में जाता है। और जब मसीह में जाते हैं अंदर, जब याजक लोग किसी के लिए बलिदान चढ़ाते थे तो उसका लहू लेकर और पवित्रीकरण के बाद वो अंदर प्रवेश करते थे विशेष वस्त्र के द्वारा। ऐसे वो नहीं जा सकते थे। ये विशेष वस्त्र क्या है मालूम है? मसीह की धार्मिकता जो मसीही लोग ओढ़ लेते हैं। हम जब ये ओढ़ते हैं, जब हम मसीह में धर्मी घोषित किए जाते हैं, उसकी धार्मिकता, जितनों ने मसीह पर विश्वास किया उन्होंने मसीह को पहन लिया। इसका मतलब ये है आप जब भीतर प्रवेश करते हैं मसीह में, भीतरी मनुष्यत्व में मसीह प्रवेश करता है, तो आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर एक ऑल्टर ऑफ इंसेंस था, धूप की वेदी जिसे बोलते हैं। ये सोने की बनी थी, बबूल की लकड़ी की थी, उसके ऊपर सोना मढ़ा हुआ था। बबूल की लकड़ी मानवता को दिखाती, ह्यूमन नेचर को, यानी यीशु मसीह का मानव हिस्सा, और ऊपर से उस पे गोल्ड मढ़ा हुआ था। यह परमेश्वर की धार्मिकता। और वो वहां पर परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने पर्दे के बाहर रखी होती थी, और वहां पे वो खुशबू जलाई जाती थी, सुगंध द्रव्य। वही विशेष प्रकार का सुगंध द्रव्य था जो बनाया जाता था, उसकी बनाने की विधि तक बताई गई। अब वहां पे वो जो सुगंध द्रव्य जलाया जाता था, उसकी खुशबू ऊपर उठती थी, वो परमेश्वर प्रसन्न होता था उस खुशबू से। आप प्रकाशित वाक्य में आएंगे तो उसका अर्थ वहां पे दिया हुआ है
कि जब वो वहां पे लिखा है ना, श्वेत वस्त्र पहने हुए अपनी अपनी धूप दानी लिए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो आत्माएं प्रवेश करती हैं, और ये सुगंध द्रव्य, ये परमेश्वर इनसे प्रसन्न है। और ये परमेश्वर, तो ये जो धूप की वेदी थी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, ये वाचा के संदूक के ठीक सामने पर्दे के बाहर रखा था। प्लेसमेंट देखिए, और ये स्ट्रेटेजिक प्लेस थी। यहीं पर क्यों रखा हुआ था? यह आंगन में क्यों नहीं था? रोटी की मेज का भी एक निश्चित स्थान था, दीपदान का भी एक निश्चित स्थान था, और वाचा के संदूक का भी एक निश्चित स्थान था, और धूप की वेदी का भी एक निश्चित स्थान था, पर्टिकुलर प्लेस। आप उस जगह को बदल नहीं सकते। अब आप ये बताइए यहां पे क्यों रखा गया? तो यहां पे कुछ लगा लीजिए, लौट के पढ़ेंगे। आप पहले ये देखिए प्रार्थना का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऐसा विषय खुल गया है और आज लोग कैसे भ्रमित हो गए, झूठी शिक्षा का शिकार हो रहे प्रार्थना के नाम पे। यहां पे निकालिए 25 अध्याय का निर्गमन 25 अध्याय का 22 पद पढ़िए। निर्गमन 25 अध्याय का 22 पद। यहां परमेश्वर मूसा से वाचा के संदूक को बनाने की विधि बता रहा है और उसका उद्देश्य भी बता रहा है। विधि बहुत बड़ी है, उद्देश्य बहुत छोटा है। यानी उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन विधि बनाने की थी और बना वो दिया गया। और वाचक संदूक किसको दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह को, है ना। लेकिन वहां पर देखिए क्या लिखा, 22 पद में क्या लिखा है? मैं उसके ऊपर वाचा के संदूक के ऊपर नहीं रहकर तुझसे मिला करूंगा। मुलाकात वहां पे होगी, वाचा के संदूक के ऊपर में मेरा आत्मा वास करेगा और वहां मैं रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी, उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ढकने को, जो वाचा के संदूक के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था जिस पर 2 फरिश्ते बने हुए थे, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर रहकर और उन कुरूबों के बीच से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे वार्तालाप क्या किया करूंगा? इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हाँ, 25 का एक्सोडस 25:22। There I will meet with you, and from above the mercy seat, from between the two cherubims that are above the ark of the testimony, I will speak intimately का मतलब क्या होता है? इंटीमेटली का मतलब बताइए। इंटीमेट रिलेशनशिप, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हस्बैंड वाइफ, इंटीमेट रिलेशन। परमेश्वर यहां पे क्या कह रहा है? इंटीमेटली आई वॉन्ट टू स्पीक विद यू, यानी मैं तुझसे अंतरंग रूप से बात करूंगा। यानी हम, परमेश्वर आत्मा है, हमारी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा जब कॉन्वर्सेशन करती है, इसको बोला जाता है होली का मतलब पवित्र, और कम्युनियन का मतलब होता है वार्तालाप। हस्बैंड वाइफ जैसे आपस में पर्सनल बातचीत करते हैं, इंटीमेट, जो किसी को, बच्चों तक को नहीं मालूम होती, उसको कहा जाता है इंटीमेट रिलेशनशिप एंड इंटीमेट कॉन्वर्सेशन। परमेश्वर यहां पर आत्मिक तौर पर यही बात बोल रहा है जो फिजिकली हस्बैंड वाइफ के बीच होती है। हालेलुया। इसीलिए नए नियम में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और उसको एग्जाम्पल पे रखा गया है, गुड एग्जाम्पल। उसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल इतना है नहीं करेक्शन में, यानी इंटीमेट रिलेशनशिप को लेकर। परमेश्वर क्या कह रहा था मूसा से? इंटीमेटली आई विल स्पीक intimately with you, all which I will give you
I will give you in commandment in commandment to the Israelites. to the Israelites. यानी परमेश्वर वाचा के संदूक के सामने क्या थी? ऑल्टर ऑफ इंसेंस। यहां पर याजक जा सकते थे केवल, महायाजक तो सीधे अंदर जाता था वाचा के संदूक में। तो महायाजक से परमेश्वर कहां बात करता था? परम पवित्र स्थान में। लेकिन याजकों से कहां बात करता था? पवित्र स्थान में किस जगह पे है? हाँ, अंदर मसीह में जब आप प्रवेश करते हैं या भीतरी मनुष्यत्व में जब मसीह आपके आ जाता है, ये भी एकदम मूसा के तंबू की तरह हमारा शरीर जो है वो आंगन है, हमारा भीतरी, हमारा जो प्राण है वो पवित्र स्थान है, और हमारी आत्मा जो है वो परम पवित्र स्थान बन सकती है। इसी के लिए पवित्र आत्मा आता है। तो आप ये बताइए, अपने तंबू में देखिए, मूसा के तंबू को अपने तंबू में देखिए। अभी आप शरीर में बैठे हैं कि आपके प्राणों में मसीह का आत्मा आ गया? मैं मूसा के तंबू से ही दिखा रहा हूं, सन्नाटा क्यों है? अभी तो सब हम यहाँ, अभी तो जीवा, अभी तो जवानी है, अभी तो मैं मौज करनी है, अभी तो अभी इतनी शारीरिक अभिलाषाएं जब तक पूरी नहीं होंगी, अभी जब तक हम पूरी तरीके से घिर नहीं जाएंगे, फंस नहीं जाएंगे और लटक नहीं जाएंगे अधर्म में, तब तक हम मन की करेंगे। और जब अधर्म में लटकेंगे तब हम पुकारेंगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। वो कहेगा बहुत देर हो गई, नाउ इट्स टू लेट। आप पर अनुग्रह किया गया, अनुग्रह को आपने व्यर्थ ठहरा दिया। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? एक मौका मिल जाना, एक मौका मिल जाना। मसीह में आपको एक मौका मिला। कितने मिले? नहीं, वन चांस। हम आपको दिखा दें, निकालिए मेरे साथ, निकालिए इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय। एक मौका है। यही तो झूठी शिक्षा कह रही है, कह रहे अभी बने रहो, अभी मजे करो। ये लाइसेंस मिल गया कि तुम जैसा चाहो वैसा जीवन बिताओ, प्रभु तुमको बचा लेंगे। 6 अध्याय, इब्रानियों 6 अध्याय का 4 पद पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, और ये बॉर्न अगेन, कलीसिया में आ गए, बॉर्न अगेन, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए, बताइए कितने मौके? एक मौका है, वो भी मसीह में आखिरी रास्ता है। दुनिया में सब कुछ कर लीजिए आप, जब सब कुछ में आप हताश निराश हो जाएं, आपको संतुष्टि ना मिले, उद्धार ना मिले, छुटकारा ना मिले, तो आपके लिए एक रास्ता, आखिरी रास्ता, द लास्ट वे इज जीसस क्राइस्ट। और लास्ट के साथ साथ एक ही मौका है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आपने इसमें मक्कारी से समय पास कर दिया, कहां पहुंचेंगे? देखो, मालूम सबको है, लेकिन ढीठ इतने हैं। शारीरिक जीवन कैसा होता मालूम आपको? साफ दिखेगा आपको। जिद्दी, मानने वाले नहीं। हाँ जी, ये हमारा स्वभाव हमारे पूर्वजों से हमको मिला है। सुनना सबकी, करना वही जो तुम्हारे मन में हो। ये पूर्वजों से आ रहा है, इसी को ढीठ बोला गया। हालेलुया। अब आप बताइए, अब वापस आ जाइए, वहीं मुद्दे पे आ जाते हैं। याकूब की पत्री में, यदि तुम में कोई दुखी हो, प्रार्थना करे का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को सुने। वहां पे जब जाते थे ना, जिसके लिए बलिदान चढ़ाता था याजक, तो याजक तो उसका वो था ना, वो अंदर नहीं जा सकता, वो ऑन बिहाफ उसकी जगह पे जा रहा, तो परमेश्वर उससे कहता था जाकर उससे ये कह, उसने ये काम गलत किया है,
करेक्शन करें, मौका देता था। ये मूसा का तंबू अनुग्रह को दिखाता है। बार बार पाप करते थे, बार बार आके अरे भैया गलती हो गई, भूले से हो गया, अरे भैया गलती हो गई, भूले से हो गया, यही तो कर रहे थे। कितने साल किया? 40 साल। कम होता है? आपकी उम्र क्या है आज? वहां से 40 साल गिन लीजिए और आप ये देखिए आपके पास उसके बाद मौका है। तो मूसा के तंबू का चक्र आप क्यों चला रहे अपने जीवन में? प्रार्थना करेंगे, माफ कर देगा। हाँ, वो समय सब खत्म हो गया। अज्ञानता के समय में उसने खुद ही ओवरलुक करके आप लोगों को कहा मन फिरा लो, लास्ट चांस, क्योंकि अब फाइनल जजमेंट का टाइम आ रहा है। आपका फाइनल एग्जामिनेशन आ गया और अभी प्रिपरेशन ही नहीं शुरू की। पढ़ाई बच्चे जैसे ढीठ होते हैं ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, रोज कहते रहिए आप, लेकिन कब पढ़ते? जब डेट्स आ जाती है, टाइम कम होता है, पूरी किताब रखना मांगते हैं, है ना? फिर क्या होता है? टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है। बहुत से बच्चों की तो तबीयत बिगड़ जाती है डिप्रेशन के कारण, है? और उसके बाद वो हौले बौले होकर किसी तरीके से परीक्षा, पूजा पाठ में घुसते हैं। हाँ भाई वो सब तो फालतू का, वो सब फालतू का एफर्ट है। सबसे अच्छा आपने समय के साथ साथ प्रिपरेशन की हो तो आपको कभी ये सब नहीं करना पड़ेगा। लास्ट टाइम प्रिपरेशन जो होती है ना, अब आपको हम लास्ट टाइम प्रिपरेशन भी दिखा सकते हैं। 10 कुंवारियों में देख लीजिए क्या हुआ था। जो प्रिपेयर्ड थी, बुद्धिमान थी, वो प्रिपेयर्ड थी, और जो निर्बुद्धि थी, अरे कर लेंगे जब आएगा, आने में देरी होगी। यही आज कलीसियाएं कर रही, आज के मसीहों में यही टेंडेंसी काम कर रही है। ये सब मजे में जीवन जी रहे हैं, अरे देखा जाएगा जो होगा। हालेलुया। अज्ञानता, इसमें अज्ञानता भी आ गई, धर्म त्याग भी आ गया, सब कुछ कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा है ना आपकी पिक्चर, आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को कलीसियाओं में धर्मी घोषित किया जा रहा है। वाह, प्रभु वहां से देखता हो, कहता हो अरे दैया दैया, वचन के बाद भी अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं तो वचन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही। हालेलुया। आपकी समझ में नहीं आएगा, हम आपको अभी भी बता रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मैक्सिमम मरेंगे, इसीलिए मरेंगे क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे, अपने मन की करेंगे। हाँ, अब वापस आ जाइए। जो तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना का मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना? परमेश्वर के वचन को सुनकर ये देखे कि गलती क्यों, ये कष्ट मुझे क्यों मिल रहा है जी। यदि आनंदित है, और अगर खुश है, आनंदित है, तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को, मतलब वो सदस्य जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं, उनको प्राचीन कहा गया, इंग्लिश में एल्डर्स। ये कलीसियाओं में वो लोग हैं जो दूसरे लोगों को, जो निर्बल लोग होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनको पास्टर तो एक लेवल पे बोलता है, ये लोग थोड़ा सा उसको उसके लेवल पे समझाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे बड़े घरों में पहले जब ढेर सारे बच्चे होते थे तो जो बड़े बच्चे थे वो बड़े हो जाते थे, और जो छोटे बच्चे थे वो बड़े बच्चे छोटे बच्चों का पालन पोषण करते थे, माता पिता की सहयोग करने के लिए। ये ठीक वैसे ही स्पिरिचुअली कलीसिया में यही पैटर्न रखा गया है जी। उनको बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करिए। ये अनॉइंटिंग ऑफ ऑयल है, यानी पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है। उसके लिए प्रार्थना करें, फिर क्या होगा? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, आशा है, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। कौन? प्रार्थना खड़ा करेगी, हैं? आज तो सब प्रार्थना से किसी मुर्दे को भी जिंदा करने में लगे पड़े, व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं जी। और यदि
किया हो उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो तो जाएगी। उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में तुम आपस में एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने, अपने अपने पापों को मान लो। हमने आपसे बोला था ना, पाप का अंगीकार, जितना अंगीकार आप पापों का करेंगे उतने माफ हो जाएंगे, और जो छिपा के रखेंगे उनकी माफी नहीं होगी। जितने आप बोल देंगे कि हाँ मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, हम इतने सालों के प्रचार में अपने सारे पापों का अंगीकार करते जाओगे। हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता था, मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे करता था। ऐसी कोई गलत चीज नहीं थी जो हमने ना की, सब किया। अब माफी मिलती है, जो माफी मिलती, आपको माफी मिलती जाएगी। आप अंगीकार नहीं करेंगे पापों का, आपको माफी कभी नहीं। रखो गुप्त। आपको याद है, हमने याद बताया था, सुलेमान के भीतरी आंगन में, भीतरी मनुष्य में कोठरियां थी, उसमें सब पुरानी पुरानी चीजें डाल के रखते थे, उसकी सफाई नहीं करते थे, है ना? उसको साफ करना जरूरी है जी। और एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कब? पहले अपने पापों का पश्चाताप, अंगीकार और पश्चाताप। पश्चाताप में अंगीकार जरूरी है जी, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के, धर्मी जन यानी मसीही विश्वासी को यहाँ पर इंग्लिश आप पढ़ेंगे तो रिलीजियस नहीं लिखा है, राइचस लिखा है, यानी परमेश्वर की धार्मिकता से परिपूर्ण व्यक्ति, उसको बाइबल में धर्मी लिखा है। एक्चुअली भाषा की इतनी प्रॉब्लम है हिंदी में कि आप हिंदुस्तान में खड़े होकर इन शब्दों को बोलते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन बहुत तेजी से फैलता है जी। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। एक छोटी सी बात बताई जा रही है और यहाँ पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं और आपको उन चीजों को समझना है। आगे पढ़िए। एलिया, देखिए एग्जाम्पल किसका आया। एलिया भी तो हमारे समान भोगी मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन एलिया में और हम में क्या अंतर है? और उससे, हाँ, हम में और एलिया में क्या अंतर है? दुख सुख भोगी वही भी, वो भी था, और दुख सुख भोगी हम भी। एक अंतर बताएं। वो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता था और हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। दुख सुख भोगी वो भी था, दुख सुख भोगी हम भी हैं। लेकिन वो क्या करता था? परमेश्वर का आत्मा जहां कहता था वहां जाता था, जो कहता था वो करता था। अब आपको अंतर पता चला, आत्मिक अंतर, कि हम एलिया के समान है नहीं जी। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, बारिश ना हो। और 3.5 वर्ष तक, और कितने साल तक? 3.5 साल तक भूमि पर मैं नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई। एक्चुअली वो प्रार्थना करके भूल गया, और जब देखा कि अरे ये तो अकाल की स्थिति आ गई, तब फिर उसने प्रार्थना की और मैं बरसा। लेकिन इसमें भी भेद है, इसमें वो प्रेजेंट सिचुएशन भी दिखाई जा रही है और इसमें भविष्यवाणियां भी छिपी हुई हैं इन बातों में। और ये बातें, क्योंकि इसमें 3.5 साल का समय ये ट्रिबुलेशन पीरियड को दिखाता है, जो 7 इयर्स का होता है, लेकिन 3.5 साल बहुत भयानक होंगे, अकाल की स्थिति होगी, ये उसको भी दिखाता है। इसमें प्रोफेटिक मैसेजेस भी हैं जी। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, और तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उस भटके हुए को फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। एक प्राण को मृत्यु से बचाना, अनेक पापों पे पर्दा डालना है। यही तो कलीसिया में प्रभु कर रहा है। हालेलुया।
अब आपको दिखाते हैं एलिया के ऊपर एक बहुत जबरदस्त अनॉइंटिंग थी, अभिषेक, आत्मा का अभिषेक होता है, ठीक। और वो आत्मा के अभिषेक में जीवन व्यतीत करता था, और उस जमाने में राजा उससे डरता था। आसपास के देशों के राजा भी डरते थे, मालूम है। ये परमेश्वर के अभिषेक का, ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला जीवन था, उसके अभिषेक का जीवन, ठीक। और ये प्रॉफिट था। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा राजा 2 अध्याय, दूसरा राजा 2 अध्याय दूसरा राजा 2 अध्याय का 2 पद से पढ़िए। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेथेल तक, बेथेल का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, ठीक। मुझे बेथेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए, दोनों, वो उसको फॉलो करता करता गया जी। और बेतेल वासी, ये भविष्य वक्ताओं के चेले है ना, ये डिसाइपल्स ऑफ प्रॉफिट्स, इनको उर्दू में अंबिया बोलते हैं, अंबियाजादे। आप अक्सर उर्दू में ये शब्द सुनते होंगे, अंबियाजादे। अंबियाजादे का मतलब यही है, भविष्य वक्ताओं के चेले। ये एक्चुअली जो प्रॉफिट्स होते थे, ये जब बुढ़े हो जाते थे तो ये प्रोफेसी को सिखाने का एक स्कूल खोलते थे। अब आप ये बताइए, बिब्लिकली परमेश्वर के वरदान को क्या लोगों को सिखाया जाना चाहिए? उचित है कि अनुचित है? नहीं, उचित है कि अनुचित? ये प्रयास तो किया जाता है ना। गलत है ना? आज क्या हो रहा है? प्रीचिंग सिखाई जा रही है, वर्शिप सिखाई जा रही है। हाँ, ये सब चीजें क्या ये सिखाने वाले विषय है? हाँ, आप बाइबल का इतिहास पढ़ लीजिए पूरा। इनका कोई इंस्टीट्यूट ना था आज के जमाने में, सब जगह कॉलेजेस खुल गए, डिग्रियां बना दी गई, एग्जाम होने लगे। मैं तो आपके दिमाग में एक सत्य का बीज डाल रहा हूं कि आप वचन को समझिए। और आजकल जो जनरेशन खड़ी हो रही है वो ट्रेनिंग वाली है। हालेलुया, परमेश्वर। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं ट्रेनिंग वाले और परमेश्वर के सच्चे बंदे का, आज यहां पर दिखाते हैं फर्क। ये जो भविष्यवक्ताओं के चेले हैं, ये मिल गए इनको। ये कौन से भविष्यवक्ता के चेले थे? सैमुएल ने स्कूल खोल दिया था बाद में जी। और बेतेल वासी, वो भविष्यवक्ताओं के चेले, बेतेल वासी का मतलब ये हाउस ऑफ गॉड में ये इनके चेले थे जी। एलीशा के पास आकर, एलिया के पास नहीं जा सकते थे, एलिया सब डरते थे। किसके पास आए? एलीशा के पास आए, उसके चेले के पास, ठीक। कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। यरीहो का मतलब मालूम है? अ प्लेस ऑफ विक्ट्री। आपको इतिहास नहीं याद है? जहां पर यहोशू की अगुवाई में ये लोग निकले थे और इन्होंने 7 चक्कर काटे थे, जय जयकार की थी। वो यरीहो की दीवार जो थी वो नीचे धंस गई थी और इन्होंने सामने सामने प्रवेश कर लिया था। अ प्लेस ऑफ विक्ट्री जी। वो कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है, अब तू यहीं ठहर जा। हाँ, उसने कहा, एलीशा कह रहा है, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी
फिर मिले यरीहोवासी मिल गए यहाँ पर, ये भी भविष्यवक्ताओं के चेले। ये सब ट्रेनिंग बहुत चल रही थी, आरंभ से आ रही है। भविष्यवक्ताओं के चेले भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजा। यरदन का मतलब मालूम क्या होता है? पुनरुत्थान, मृत्यु और पुनरुत्थान। यीशु मसीह ने यरदन में जो बपतिस्मा लिया था वो मृत्यु का बपतिस्मा था, और उसके बाद क्रूसिफिक्शन के बाद पुनरुत्थान, यानी यरदन पार करके पुनरुत्थान करके, और उसने कलीसिया की स्थापना की पुनरुत्थान से। यरदन का मतलब होता है मृत्यु और पुनरुत्थान। जी, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं पुनरुत्थान में स्थिर नहीं रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जी, अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से देखिए मैक्सिमम कौन थे? ये तो 2 लोग थे। भीड़ किसकी थी? यहां पे आप देखते रहिए, बहुत आप सिमिलरिटी देख सकते हैं, आप अपने समय में भी देख सकते हैं। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर, ये जो लोग ओढ़ते थे ना, ये अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पे मारा, और जल, यरदन का जल, हमने आपको जैसा बताया ना, लाल समुद्र पार करना क्रूसिफिक्शन को दिखाता है, और यरदन पार करना वहां जंगल के समय में, वो था मृत्यु और पुनरुत्थान, जहां पर ये फेल हो गए थे। मसीह ने वहीं से, लेकिन आपको मालूम है इतिहास में इस बात की भी गवाही रखी है कि एलिया यरदन पार करता है और एलीशा 2 बार पार करता है। एलिया 1 बार पार करता है, एलीशा 2 बार पार करता है। एलिया रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट और एलीशा रिप्रेजेंट्स द डिसाइपल्स ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको मालूम है मूसा के तंबू को यीशु मसीह की यह जो शिक्षा है उसमें मूसा का तंबू बैकग्राउंड में चल रहा है, और बैकग्राउंड में चल रहा है। वो इजरायली लोग तो समझते हैं यीशु मसीह की बोली, लेकिन आज के लोग जो अन्य जाति हैं वो यीशु मसीह की केवल बोली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है नहीं मालूम। यहाँ पे इसको पढ़िए क्या लिखा है। एलिया ने चद्दर को ऐठा और जल पर मारा, और यरदन 2 भाग हो गई, और वे दोनों स्थली स्थल पार निकल गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, आज के किसी व्यक्ति को अगर प्रभु यीशु मसीह ये कह दे, मांग, जो कुछ तू मांगता आज मांग, मैं तुझे हैं, तुरंत सब ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो वो कहेगा अच्छा निकल लो निकल लो, तुम्हें ये सब तुम जाओ अपना मेहनत करो और सब करो। लेकिन यहां पर केवल स्पिरिचुअल बात है। जी, अब इसने क्या मांग लिया? तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग। कितना? यानी डबल पावर मांगी। तेरे पास जो स्पिरिट की पावर है, पवित्र आत्मा की जो शक्ति है, उसका डबल पोर्शन चाहिए, यानी दुगनी शक्ति चाहिए। जी, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, इसलिए अगर तू, देखिए एक कंडीशन रखी उसमें, यदि से जब शुरू होता है, कोई भी वाक्य जब यदि से शुरू हो रहा है बाइबल में, इसका मतलब
कंडीशनल है ना। अब आपको ये समझ होनी चाहिए बाइबल पढ़ते समय यदि वर्ड आ रहा है कंडीशनल बात कही जा रही है और कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये चीज आपके जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। जी, यदि तो मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंडीशन क्या थी? एलिया को उठाए जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद देखना। जी, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पे चढ़ गया और उस एलीशा उसे देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े, अपने वस्त्र पकड़े और फाड़े और दो भाग करके फिर उसने एलिया की उठाई। एलिया की चादर जो थी उसके ऊपर गिरी। हाँ, एलिया के ऊपर से कुछ गिरा। ये अनॉइंटिंग थी। अनॉइंटिंग को हमेशा चादर के रूप में दिखाया जाता है कि कोई चीज आप पर आकर ओढ़ दिया, पवित्र आत्मा को आपने पहन लिया, है ना। नए नियम में क्या लिखा है? जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्होंने उसको पहन लिया। आपने पहना है, वो स्वर्गीय वस्त्र है हमारा, वही है डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग वाला वस्त्र। उसे पहनना था, अपनी मर्जी से नहीं, वो प्रोविजन था। कैसे? गुरु चेला पद्धति में। उसने किस किस पड़ाव पर जब रुकने को कहा गया, परमेश्वर लिखा है हाउस ऑफ गॉड, बेथेल पर उसने कहा यहीं रुक जाओ, बेथेल में रहो तुम। ना, मुझे बेथेल नहीं चाहिए, मुझे वो डबल पोर्शन ऑफ एनॉइंटिंग चाहिए। आज के मसीहों को क्या चाहिए बताइए? कोई बेथेल की खोज कर रहा है, कोई गिलगाल को खोज रहा। आमोस में लिखा है ना कि बेथेल की खोज। मेरे साथ निकाल लीजिए आमोस की पुस्तक, माइनर प्रॉफिट्स में है, आपको दिखाते हैं। ये प्रॉफिटिक मैसेजेस बहुत रियल हैं और आज कलीसिया के लिए ये सब भेद की बातें इसमें हैं। आमोस, आमोस की पुस्तक और उसका 5 अध्याय निकालिए। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय, 5 अध्याय का 4 पद से पढ़िए। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। बेथेल की खोज में, परमेश्वर के भवन को खोज रहे हैं आज मसीही लोग। देखिए वही इजरायली जो कर रहे थे वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सेम। क्या खोज रहे हैं आप? हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर को खोजो। परमेश्वर तुमको आत्मिक तौर पर मिलेगा, तुम्हारी आत्मा में ही काम करेगा और वो परमेश्वर के सत्य वचन में ही मिलेगा, वो आपको बिल्डिंगों में नहीं मिलेगा। बेथेल की खोज मत करो और न गिलगाल को जाओ। गिलगाल मालूम क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है हिस्टोरिकल? जब यहोशू उस पीढ़ी को जो लाल समुंदर पार करके आई थी इजराइलियों की, वो खतना किए हुए लोग थे और वो सब मर गए थे, और जो रास्ते में पैदा हुए थे और जो वहां से निकलते समय छोटे थे उनका खतना नहीं हुआ था, वो लोग जो शेष बचे थे वो यहोशू की अगुवाई में जब यर्दन पार करते हैं तो यर्दन पार करते ही वहां पर सामूहिक उनका खतना किया जाता है, सामूहिक तौर पर उनका खतना किया जाता है। वो स्थान का नाम गिलगाल था, प्लेस ऑफ सर्कमसिजन, यानी खतने का स्थान मत ढूंढो। जी,
सामूहिक खतने का स्थान मत ढूंढो ना बेशर्मा को जाओ और ना बेशेरबा को जाओ। बेरशेबा को जाओ। बेरशेबा मालूम है, बेरशेबा का भी बहुत सिग्निफिकेंस है। दान से लेकर बेरशेबा तक सबने जान लिया था कि सैमुएल परमेश्वर का नबी मुकर्रर हुआ। जैसे इंडिया में कश्मीर टू कन्याकुमारी, बेरशेबा एकदम लास्ट पॉइंट था इजराइल का। जी, बेरशेबा को मत जाओ, यहोवा की खोज करो। यहोवा की खोज करो। आज कलीसिया क्या खोज रही है? इन सब चीजों में लगे हो, इन स्थानों को खोज रहे हैं। अरे परमेश्वर को खोजो, यहोवा को खोजो, यीशु मसीह की उपस्थिति को खोजो, उसके सत्य वचन को खोजो। जहां वो अपनी आत्मा के द्वारा बोल रहा है, बात कर रहा है, वो जगह खोजो, वहां पे जाओ, उसकी आत्मा की आवाज सुनो, सत्य को पहचानो। और यीशु मसीह, ये एलिया जो है, एलिया रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट। पूछिए कैसे? एलिया ने एक बच्चे को, एक विधवा के बच्चे को जीवन दिया था, यीशु मसीह ने भी दिया था। एलिया ने अनाज को बढ़ा दिया था एक जगह सारपत की विधवा के यहाँ, यीशु मसीह ने भी लोगों को, भीड़ को खाना खिलाया था। ये सब सिमिलैरिटीज हैं। अभी हमने आपको बात ऐसी सरसरी बताई है, ऐसी बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। वो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी जो ये है वो है कि यीशु मसीह भी देह सहित स्वर्गारोहण हुआ था और एलीशा देह सहित स्वर्गारोहण हुआ। उसकी फिजिकल डेथ नहीं हुई। हालेलुया। और उसके बाद बताते हैं उसका चेला एलीशा, यीशु मसीह का चेला कलीसिया। कलीसिया का मतलब अ बॉडी ऑफ ट्रू बिलीवर्स, ट्रू डिसाइपल्स कह सकते हैं। यीशु मसीह के सच्चे शिष्य, उनकी पहचान। आप मेरे साथ एक पद निकालिए, एलीशा के जीवन से क्या हुआ था। उसने जीते जी बहुत से आश्चर्य कर्म उसके द्वारा हुए थे। वो एलीशा नहीं कर रहा था, वो तो आत्मा का दूना मसा था। यीशु मसीह ने कहा है ना कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। वही कलीसिया को ये पावर दी गई है। ये किसी व्यक्ति विशेष को ये पावर नहीं दी गई, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट को पावर दी गई। अब मैं थोड़ा सा बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में आपको दिखाता हूं। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा 13 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। 14 पद से पढ़िए। ऊपर देखिए हेडिंग होगी एलीशा की मृत्यु। अब इसका 21 पद पढ़िए, नहीं 20 पद से पढ़िए, 20 पद से। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में वो मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे तो एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही हैं वो जिंदा हो गया। एलिया स्वर्गारोहण हो गया। ये आत्मा से अभिषिक्त व्यक्तियों के बारे में लिखा, मरने के बाद भी आश्चर्य कर। अब आपको मालूम है ये चीज बताते हैं, ये चित्रण क्या है। एलीशा की जो कब्र है वो मसीह की देह को दिखाती है। ठीक, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया या मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा और उसका स्वर्गारोहण हुआ। 40वें दिन, 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, कलीसिया की आरंभ हुआ। कलीसिया एक तरीके से मसीह की देह क्यों है? क्योंकि ये मसीह की पुनरुत्थान की देह है। एक मसीही संसार से निकल के आता है और मसीह की देह में अपने आप को जब पूरी तरीके से समर्पित करता है, इसका मतलब वो पापों के लिए मर गया, संसार के लिए मर गया, संसार की रीति विधियों के लिए मर गया। अब वो मसीह में जीवन पाना चाहता है और मसीह के द्वारा उसके अंदर उस मृतक शरीर में आत्मिक जीवन मिलता है। इसीलिए हम पुनरुत्थान की संतान बनते हैं। ये जो मसीह की देह है ये एक प्रकार से हमारा दफन स्थान है। आत्मिक तौर पर हम यहां पर आ रहे हैं
और हम यहाँ पर शरण ले रहे हैं और यहाँ पर मसीह का आत्मा हम लोगों को वो जीवन दे रहा है जो अनंत जीवन है वचन के द्वारा। और ऐसा दिखाया भी गया है कि इजराइल को एक सूखी हड्डियों वाली घाटी दिखाई है, सब सूखी हड्डियां जो सड़ गई, एकदम सूख गई। और उसने कहा क्या ये जी सकती है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने कहा इनसे भविष्यवाणी करके कह। और जैसे जैसे भविष्यवाणी होने लगी, यानी परमेश्वर का वचन उन हड्डियों को सुनाया जाने लगा, उनमें जीवन आने लगा, उनमें खाल मांस नसें सब, लास्ट में आत्मा। ये दिखाया है इजराइल द नेशन कैसे सूखी हड्डी बन गया। वैसे ही हम मसीहों को आत्मिक तौर पर, वो फिजिकली जो दिखाया जा रहा है, स्पिरिचुअली हमारे जीवन में हमारी आत्मा एक सूखी हड्डी के समान है। हम लोगों को नहीं मालूम, हम संसार की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, लोगों के कहे अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं और हम मसीह की देह में हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हम आते हैं और जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। उद्धार हुआ, पुनरुत्थान हुआ, कब हुआ? काम तो आज होना, आज होना। यहां पर यही दिखाया गया है एलीशा और एलिया के बीच में। आप देखिए कि उसने जो कंडीशन रखी थी डबल पावर ऑफ अनॉइंटिंग, वो नए नियम में कैसे पूरी होती है। शाऊल, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय, पहले पद से पढ़िए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय, उसको पहले पद से पढ़िए। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 12 चेलों ने निकलकर वहां पर जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उन्होंने वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ में जो भी बोला, वो इजरायली लोग थे, उन्होंने सुना। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए, यानी मसीही बातों को मानने वाला पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है, मनमानी करने को थी कि जाओ जो मन में आए कर लो। हाँ, मसीहत में ये एनकाउंटर बोलते हैं। जब पर मसीह हमसे मुठभेड़ होती है, अचानक मुलाकात होती है, तो ऐसी वैसी मुलाकात नहीं होती है, वो मुलाकात बड़ी भयानक होती है। जी, जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, भौचक्के रह गए, उनको शब्द तो सुनाई दे रहा था परंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक न देख सका, न खाया और न पिया। जी, आगे। दमिश्क में हनन्या नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो
कहलाती जो है। सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछो, पूछो, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है हनन्याह नामक एक पुरुष को, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की, बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और ये भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है जो लोग तेरा नाम लेते हैं, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये देखिए प्रोफेटिक लैंग्वेज है ये। अभी वो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कॉन्फिडेंटली बोल रहा, तू जा, अरे हाथ तो रख, फिर देख मैं क्या करता हूं। ये वो प्रभु बोल रहा है जो उद्धार करता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। आपकी जिंदगी में वो ऐसे ही भूचाल ले आएगा, एक झटके में आपकी जिंदगी यहां से वहां हो जाएगी। और उसको देख लीजिए, इतना कट्टर था रिलीजियस, इतना रिलीजियस, कट्टर रिलीजियस। जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति से ही वो अंधा हो गया, गिर पड़ा, किसी लायक नहीं रहा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस पर कैसे तरीका उसने बनाया, किसी भी एक अपने मसीही व्यक्ति को जिसे उसने पहले से ठहरा रखा था। ये उस जमाने के मसीही लोग थे जो थोड़े से थे गिनती में, लेकिन प्रभु कॉन्फिडेंटली उनको जाके बोलता था, दर्शन देकर, जाओ यहाँ पे ये करो, जाओ वहां पे वो करो, और सामर्थ के काम होते थे। आज कहां गई ये? ऐसा कहां है हो रहा है? आज सब फर्जी के काम चल रहे हैं, फर्जी की बातें चल रही हैं, झूठी शिक्षा की बाढ़ आई हुई है और लोग उसमें बहे जा रहे। यीशु मसीह ने तो यहां तक बोला था कि यहां तक संभव है कि यीशु मसीह कह रहा था, मेरे चुने हुए लोग भी इसमें भ्रमित होंगे। भ्रम की आत्मा प्रबल है, सत्य का आत्मा और भ्रम की आत्मा है। एक प्लूरल है, एक सिंगुलर। बाइबल में जब भी आप पढ़िएगा, मैं आपको एक और चिन्ह देता हूं। बाइबल पढ़ते समय इंग्लिश में मैं बताऊं, इंग्लिश में जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जहां लिखा है स्पिरिट कैपिटल एस से, वो सिंगुलर है, वो होली स्पिरिट है। और जहां स्मॉल एस से स्पिरिट लिखा तो वहां स्पिरिट नहीं होगा, स्पिरिट्स होगा ऑलवेज। वो आत्मा है, वो समझ लीजिएगा कि ये झूठी आत्माएं, डिमोनिक स्पिरिट, और यही वो आत्माएं हैं जो आज परमेश्वर के सुसमाचार को खराब करने का काम कर रही हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो असली महिमा है वो मनुष्य में प्रकट हुई थी। पहला मनुष्य आदम परमेश्वर की महिमा का स्वरूप धारण करके परमेश्वर ने उसको बनाया था, और पतन के बाद से परमेश्वर की वो महिमा जो मनुष्य के जीवन से प्रकट होनी थी वो यीशु मसीह में प्रकट हुई, और वो मनुष्यों में उस महिमा को प्रकट होने ना देने के लिए गलत शिक्षाओं का इस्तेमाल कर रहा है। जी, एक पद आगे और पढ़िए। और मैं उसे बताऊंगा किसे? पौलुस को। मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। ओ, यीशु मसीह ने पौलुस को क्यों पकड़ा था? क्यों पकड़ा था? यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाने के लिए, है ना? क्या वो इससे हारा? उसकी प्रार्थना देखिए, उसको एक ऐसी प्रॉब्लम थी, एक ऐसी शारीरिक समस्या थी, ऐसा शारीरिक रोग था कि उसके लिए उसने 3 बार प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने उससे कहा, ना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है,
मैं तुझे जिंदा रखूंगा और मैं अपनी मर्जी तेरे जीवन में पूरी करूंगा। तू जहां नहीं चाहेगा मैं वहां ही तुझे लेके जाऊंगा। एक मसीही जीवन है। ये जीवन चाहिए नहीं है। हम तो अपनी मनमानी वाले जीवन, जहां मेरा मन करे वहां चले जाए, प्रभु हम जा रहे हैं, मेरे को बचा लेना। आजकल के ऐसे ही तो है, सॉफ्टी वाले, हर चीज से डरना, हर चीज से डरना। एक मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही हाथ पैर फूले रहते, अरे दुआ करो, अरे दुआ करो। अरे ये कैसे मसीह हैं? हिले जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। अरे यार, वो तुम्हारे हृदय को यही देखता कि तुम्हारे हृदय में उसके प्रति विश्वास इतना है ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अरे जो भी आएगा निकलेगा, परमेश्वर उसमें अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया। क्यों डरते हो? उस पर विश्वास करने के बाद अगर मगर इधर उधर ये सब कुछ नहीं, ये सब झूठे मसीह हैं जो उसका नाम तो लेते हैं और उसके नाम से लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, विश्वास इतना सा भी नहीं करते। राई के दाने की तरह। आप अगर विश्वास कर लेंगे तो बड़े सामर्थ्य के काम होंगे, प्रार्थना की जरूरत नहीं होगी। यीशु मसीह ने एक भी सामर्थ्य का काम प्रार्थना के द्वारा नहीं किया, सब कुछ मुंह से बोलता गया और होता गया। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, ये विश्वास से बोलना। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है और ऑलरेडी संसार में भ्रम की आत्मा काम कर रही है। चैलेंज क्या है मसीह, सच्चे मसीहों के लिए क्या चैलेंज? कि सत्य की आत्मा की प्रतीति करनी है और भ्रम की आत्माओं को परखना है। कैसे परखोगे? हे भाइयों, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। परखो कि वो कहा, आत्मा का मतलब होता है स्पिरिचुअल सोर्स। किस आत्मिक स्रोत से ये बात निकल कर आ रही है? ये वचन जो बोल रहे हैं, ये वचन तो बाइबल का है, लेकिन इसमें जो मुद्दा बता रहे हैं या जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसका सोर्स मनुष्य का मन है, भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं हैं या पवित्र आत्मा का प्रकाश। लास्ट में एक पद पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार। बाइबल ना होती तो बात अलग थी, लेकिन आज बाइबल है, उसके बाद ये दशा है, तो ये दुख का विषय है। 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, 16 अध्याय का 12 पद से पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। क्यों नहीं सह सकते बताइए? क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या थी? वो तो यीशु मसीह के साथ थे, बड़े बड़े चमत्कार देखे थे उन्होंने। अभी वो फिजिकल जीसस के साथ है ना, अब फिजिकल है, ठीक। स्वर्गारोहण यीशु मसीह की मृत्यु पे यही चेले क्या किया होता? इन चेलों के साथ क्या हुआ था? किसी को नहीं मालूम क्या हुआ। चेले जाके सब छिप गए। अरे गुरु को तो इन्होंने मार दिया, अब हम किस खेत की बूझे, भाग लो, निकल लो। और ये उसने, पतरस ने तो यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय 3 बार इनकार कर दिया। हम तो इसे जानते ही नहीं, सबने पल्ला झाड़ दिया, है ना? यही क्या था ना? कौन से मसीह हैं आप? फिजिकल वाले ऐसे ही होते हैं, सब निकल लिए। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था, तभी वो कह रहा था कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। कौन आएगा? सत्य की आत्माएं के आत्मा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं बाइबल। देखिए 16 का कौन सा? 12। I have still many things to say to you, but you are not able to hear them, bear them, यानी BEAR, bear them, यानी तुम अभी उनको झेल नहीं सकते। और to take them upon और तुम उन्हें अपने जीवन में लागू भी नहीं कर सकते। और to grasp them
नाउ, और अभी तुम उन्हें हजम नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी बातें थी? ये वाली सारी बातें जो यहां पे आप देख रहे हैं, यीशु मसीह कहना चाहता था, लेकिन उनकी दशा को देखते हुए, आत्मिक दशा को देखते हुए उसने नहीं बोली। ये बातें उसने किसके हवाले कर दी हैं? जोर से। अब आप पवित्र आत्मा की आवाज अभी हम आपको सुनाएंगे, देखें आप कितना झेल पाएंगे। ठीक, सुनने को तैयार है? ठीक, अब यहां पे फिर देखिए आगे क्या लिखा है। बट वेन ही, ही का मतलब क्या होता है? पुरुष। पहली चीज ही, शी नहीं है, ही। स्पिरिट ऑफ ट्रुथ इज ही, नॉट शी। और ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में जो भेद आपको मिलेगा वो हिंदी में नहीं मिलेगा। बट ही, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। स्पिरिट कैसे लिखा है? स्मॉल एस है कि कैपिटल? हाँ, हमने आपको क्या बताया था, जब भी आपको इंग्लिश बाइबल में कैपिटल एस से स्पिरिट मिले, दैट इज होली स्पिरिट। ही इज होली स्पिरिट। वो एक व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। शक्ति होता तो इट, IT इट आता, ये ही आया, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसमें से सत्य का आत्मा बोलेगा, वो ही होगा। जी, द ट्रुथ गिविंग स्पिरिट कम्स, he will guide you into all the truth, the whole full truth. For he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he heard has been given to him. यानी ये वो व्यक्ति होगा जिसमें से सत्य का आत्मा आपको सत्य बताएगा। वो व्यक्ति जो सत्य की आत्मा से सुनकर वही बोलेगा जो सत्य का आत्मा उसको बोलने को बोल दे रहा। जी, and he will announce and declare to you the things are to come that will happen in the future. वो आने वाली बातों के विषय में सत्य का आत्मा तुमको बताएगा, सत्य बताएगा। और आगे, and he will honor and glorify me, और वो मसीह को ही महिमान्वित करेगा, खुद को कभी नहीं। क्योंकि because he will take off, he will, because he will take off, receive, draw upon what is mine, and will reveal, declare, disclose, transmit it to you। यानी वो वही चीजें तुम्हें दिखाएगा, बताएगा, समझाएगा जो परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश के द्वारा उसे दिखाई जाएंगी। और वो और कहां से करेगा? हिंदी में पढ़ दीजिए इसको, 12 के बाद हिंदी में पढ़िए, 13-14। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा। तो ये पवित्र आत्मा बोलेगा कहां से? परमेश्वर के लिखित वचन से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है और इस सत्य वचन को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा? यीशु मसीह साफ साफ बता रहे, वो पवित्र आत्मा करेगा। यहां पे वरदान की बात की जा रही है। वो व्यक्ति
कोई भी एक व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति जो यीशु मसीह को 100% समर्पण कर देता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा चार्ज ले लेता है और वहां से पवित्र आत्मा काम करने लगता है और वो अपना काम करता है। वो अपना काम करता है, वो व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की क्या इच्छा है इसके विषय में प्रकाशन से लोगों से बात करता है। अब हम आपको बताते हैं पवित्र आत्मा क्या बोलता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तिमोथियस 4 अध्याय, पहला तिमोथियस 4 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। पहला तिमोथियस 4 अध्याय और उसका पहला पद हिंदी में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में, कि आने वाले समयों में, जिस समय ये बात बोली या लिखी गई है उससे अगर आप देखें तो ये हम लोगों के युग की बात हो रही है, आज के समय के लिए, इस समय के लिए बोल रहा था। आने वाले समयों में यानी आज के युग में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं और शिक्षाओं पर मन लगाकर काहे से बहक जाएंगे। ये मसीही लोगों की बात हो रही है, ये पास्टरल लेटर है, ये पौलुस अपने उस चेले को लिख रहा है कि वो विश्वास योग्य चेला है कि उसको पहले से ये बता दे कि परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है, वो लोगों को बताए कि परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। बट द होली स्पिरिट distinctly and expressly declares that in latter times some will turn away from the faith, giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach। ऐसी शिक्षाओं में मन लगाएंगे जो मसीह की शिक्षा नहीं है। आज बताइए क्या हो रहा है। यही चीज यीशु मसीह अपने चेलों से कहना मांग रहा था कि ये होने वाला है, लेकिन उनकी कंडीशन नहीं थी कि वो झेल पाए, इसीलिए वो 12 के 12 सिर्फ आपको वहां पे देखेंगे, शुरू में दिखाई देंगे और उसके बाद 9 अध्याय के बाद आपको सिर्फ एक दिखाई देगा। उसने यीशु मसीह को स्वर्गारोहण के बाद देखा और वो उसका स्पेशल मैसेंजर, देखिए प्रेरित के लिए, या प्रेरित का मतलब होता है स्पेशल मैसेंजर, और इसके लिए एक कंडीशन थी जो यीशु मसीह को स्वर्गारोहण के समय या स्वर्गारोहण के बाद देखे, वही प्रेरित। अब कोई प्रेरित नहीं आज के युग में। और आज देखिए आप ढेरों लोग प्रेरित 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 लिख रहे हैं। क्या ये धोखा देने का तरीका नहीं है? ये डिल्यूडिंग स्पिरिट और सेड्यूसिंग स्पिरिट्स यही काम कर रही है। अपने आप को वो प्रेरित कहलाते हैं, अपोस्टल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके चरित्र को, उनके जीवन को उन प्रेरितों से कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये है नहीं, ये झूठे प्रेरित। और झूठे प्रेरित के विषय में पौलुस ने लिखा दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 12 पद से पढ़िए। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा, ये पौलुस कह रहा है कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का सा रूप धरने वाले हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक, किसके सेवक? शैतान के सेवक जी। यदि उसके सेवक यानी शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का सा
रूप धरे तो कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे धर्म के सेवक लिखा है, लेकिन आप एम्पलीफाइड इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह के सेवकों का सा रूप धारण करे तो इसमें कोई अचंभे की, आपको अचंभा होता है, आपको सच्चाई नहीं मालूम है, आपको वचन में आप अज्ञानी हैं इसलिए आप अचंभा करते हैं। हम नहीं करते क्योंकि हमें वचन से ये जानकारी पुख्ता है और हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज लोग इनकी सुन रहे हैं, नहीं झूठी शिक्षाओं का शिकार हो रहे हैं, झूठी शिक्षाओं की बाढ़ आ रही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको क्या करना होगा? हल बताइए, हल। अरे ये सब बोलने की बातें हैं, वास्तव ऐसी प्रैक्टिकल बात बताइए क्या हो सकता है। निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय। इब्रानियों की पत्री कि हमारा अपना कोई हल नहीं काम करेगा, हमारी युक्ति बुद्धि नहीं काम करेगी। यहां पे परमेश्वर ने ही हमको हल बताना, वही हल हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, पहला पद पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, अब ये गवाहों का बादल आप ढूंढेंगे तो आपको बाहर नहीं मिलेगा। ये गवाहों का बादल है कहां ना, फिर आप लोग गलत बोले, कलीसिया नहीं, ये गवाहों का बादल है कहां? यहां जो खवाइयां आप सुनते हैं ना, ये सब शारीरिक है और ये वो गवाही नहीं है, ये विटनेस नहीं है। जी 11 अध्याय से पहले कौन सा अध्याय है? 12। 12 से पहले कौन सा? अरे 12 अध्याय। 12 से पहले 11 से पहले। देखिए आप लोगों की क्या अटेंशन है। 11 अध्याय में जितने बाइबल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये गवाहों का बादल है। तो गवाहों का बादल कहाँ है? बाइबल में है ना, बाहर मत ढूंढिएगा। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, वो बादल कहाँ है? बाइबल में। जी तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़, मसीही जीवन बैठने का और चलने का नहीं, मसीही जीवन एक दौड़ है। ठीक, दौड़ का मतलब होता है हाँ, ये दौड़ नहीं है। हाँ, आप रोज सवेरे ड्यूटी कैसे जाते हैं? वो जो स्पीड होती वही है मसीही जीवन, अपने कर्तव्य के पालन के लिए दौड़े जा रहे हैं, है ना। यही दौड़ मसीही जीवन कर्तव्य का जीवन है और उसमें आपको रन करना है। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, यानी उतावली से ना दौड़े कि आज ही सारी दौड़ पूरी करनी। एक दिन में मैराथन नहीं है ये। मैराथन देखिए आपने कैसी होती है? जो शुरू में तेज दौड़ते हैं वो हार जाते हैं, और जो शुरू से आराम से दौड़ते हैं वही जीतते हैं। ये वो दौड़ है मसीही जीवन। कैसी दौड़ है? या तो कुछ टेक्निकलिटी छिपी हुई है इसमें। ये वो दौड़ है जिसमें हमें कैसे दौड़ना है? धीरज से दौड़ना है। धीरज का मतलब ये है कि आप सारी जिंदगी के फैसले आज ही नहीं होंगे। धीरज रखो और मसीह में दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। जी, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, जैसे एलीशा एलिया को ताकता रहा, ऐसे ही मसीह को ताकते रहो। कितने लोग ऐसा करने को तैयार? अपने स्थान पर खड़े हो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी तक आपको हमने ये बोला कि हमको फिजिकली कुछ नहीं करना, अब हम लगातार आपको ये बताना है वचन के अनुसार कि हमें मसीही जीवन में क्या क्या करना है और कैसे करना है। इस पर ध्यान करें, हमें क्या करना है। गवाहों का बड़ा बादल बाइबल में है और हम बराबर पवित्र आत्मा उस बादल की गवाही हमारे सामने खोल रहा है। अब हमको क्या करना है? उस गवाही के बादल से हमको प्रेरणा मिल रही है,
हमको करेक्शन करना है, अपने आप को सही करना है। और मसीही जीवन की दौड़ में हम शामिल हैं। हमें धीरज से दौड़ना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र वचन के लिए, उस वचन के लिए प्रभु जो हमारे हृदय में जाता है और हमारी आत्मा में जीवन उत्पन्न करता है। हमारी मृतक आत्मा को ये जीवन देता है ताकि हमारे अंदर आपके वचन के द्वारा वो जीवन पैदा हो जिससे हमारा जीवन आपकी महिमा से भर जाए और हम आपकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन जिए और हम चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर बन जाए। और जहां कहीं जाएं प्रभु, इस कलीसिया के लोग जहां कहीं जाएं और जो लोग इनसे मिले और जिनसे ये बातें करें प्रभु, आपकी महिमा प्रकट हो इन सब की जिंदगियों से। और ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म जो आप करते हैं आपके द्वारा प्रभु, अनोखे काम लोगों के जीवन में हो ताकि इनकी जिंदगी के द्वारा बड़ी गवाही हो और सिर्फ आपकी महिमा। हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा के लिए बुलाए गए हैं और हम सबको आप अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि प्रभु हम सबके जीवन से आपकी वो महिमा प्रकट हो जो आप हमारे जीवन से प्रकट करना चाहते हैं। और सारा आदर, सारी महिमा आपको। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।